वन नेशन वन इलेक्शन पर जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। शिवराज सिंह चौहान के बयान पर पलटवार किया है जीतू पटवारी ने। वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा है जीतू पटवारी ने गुमराह करने का शिगुफा है वन नेशन वन इलेक्शन। समय पर पैसे की बर्बादी है, समय और पैसे की बर्बादी बता दिया है। शिवराज सिंह ने गिनाई थी योजना की खूबियां। शिवराज सिंह चौहान और जीतू पटवारी का पहले पूरा बयान सुन लीजिए। दूसरे राज्य में चुनाव होंगे नायब जी, तो हरियाणा के अधिकारी पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर बन के चले जाएंगे। यहाँ का काम आपका 2-3 महीने ठप हो जाएगा, वो वहां जाके चुनाव करवाएंगे। तो इसमें केवल विनाश ही विनाश है, समय का अपव्यय, धन का अपव्यय, हमारे विकास को अवरोध करता है ये चुनाव हमेशा होने वाला। और इसलिए संविधान में संशोधन करके 5 साल में एक बार सभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। अरे इस देश में जो चुनाव आयोग है उसको कह दिया तोता है ये, मतलब वो एक तरह से बंधक बन गया। ये स्वायत्त संस्थाओं का गुलाम होना या क्या मैसेज है? ये वन नेशन वन इलेक्शन देश को गुमराह करने का एक नया संगुफा है। अरे आपने देश के सामने ये कहा था कि हर किसान की डबल इनकम होगी, क्या हुआ उसका? तो आपने सुना शिवराज सिंह चौहान ने क्या बयान दिया था और उसके पलटवार में जीतू पटवारी ने क्या कहा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक पांडे भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे। विवेक, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बार फिर से सियासी पारा हाई होता दिखाई दे रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने मंच से इसके फायदे गिनाए थे, जीतू पटवारी इसके नुकसान बता रहे। चल क्या रहा आखिर? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार लगातार एक्सरसाइज कर रही है और केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन नेशन वन इलेक्शन के जब फायदे बताए हैं तब मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी इसके मायने बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने और भी कई वादे किए थे, 2 करोड़ नौकरियां और तमाम सारी योजनाओं का जिक्र किया था, लेकिन धरातल पे कोई योजना उतर नहीं पाई है और वन नेशन वन इलेक्शन को जीतू पटवारी ने शिगुफा बताया है। हालांकि मध्य प्रदेश में और देश भर में एक साथ चुनाव कराने को लेकर मोदी सरकार लगातार काम कर रही है, इसके लिए कमेटियां भी बनाई गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बात कर रहे थे हरियाणा में, तब उन्होंने बताया कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से फायदेमंद है। हरियाणा में अगर दूसरे राज्यों में चुनाव होते हैं और हरियाणा के अधिकारी पर्यवेक्षक बन के आते हैं तो हरियाणा में भी कामकाज प्रभावित होता है। हरियाणा में चुनाव होते हैं तो सरकार लगातार वादे करती है, तो उसमें भी काफी ज्यादा काम प्रभावित होता है और यही बात शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे। और काउंटर के तौर पर जीतू पटवारी ने वन नेशन वन इलेक्शन को शिगुफा बताया। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस कभी एकजुट नहीं रही है। दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं ने इसका विरोध किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन की क्या जरूरत है। देश के संविधान में जब इतनी बड़ी चुनाव की व्यवस्था बनी है तो इसको जारी रखा जाए। हालांकि चुनाव आयोग की अपनी अलग चिंता है, पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अलग राय है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि मैन पावर और जो पब्लिक मनी है वो चुनाव में सबसे अधिक खर्च होता है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी भी खर्च करती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते पीएम ने इनिशिएटिव लिया और पीएम ने इसकी एक्सरसाइज कुछ सालों पहले शुरू करवाई थी। कमेटी में रामनाथ कोविंद से लेकर कई बड़े एक्सपर्ट उसमें शामिल किए गए हैं और जब बात हो रही वन नेशन वन इलेक्शन की तो ये समझना चाहिए। लगातार इस पर विचार विमर्श भी किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।